जब भी कोई बड़े ग्रह या लंबी दूरी चलने वाले ग्रह परिवर्तित करते हैं तो उनका प्रभाव हर किसी पे आता है, देश दुनिया तक पे भी आता है। ये चीज समझ में आती है। और कैसा हो वह ग्रह आपके राशि स्वामी के साथ में उसके संबंध बहुत अच्छे ना हो, लेकिन लेकिन वह ग्रह की दृष्टि आपकी राशि से सीधे तौर से हट चुकी हो, तो यहां कुछ अच्छे और कुछ बुरे दोनों ही चीजें समझ में आती है कि ये होगा, और इसका प्रभाव आप पे सीधा आना होता है। सिंह राशि की बात करेंगे और राहु परिवर्तन कर रहा है 30 अक्टूबर को। उसकी पूर्ण चर्चा, पूरे 18 महीनों की चर्चा है इसमें। वीडियो लंबा हो सकता है, कहीं अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पर्सनल कुंडली विश्लेषण करवाना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर हैं, व्हाट्सएप मैसेज से आप संपर्क कर सकते हैं। शुल्क जानकारी लेकर के स्लॉट बुक करवा सकते हैं। बात करते हैं क्या प्रभाव आने चाहिए या क्या प्रभाव आएंगे सिंह राशि पे। सिंह राशि के यह इतने समय तक, लंबे समय, इतना समय मीन्स 18 महीने पहले यह परिवर्तित होकर के भाग्य भाव में आया, और भाग्य से यह अब परिवर्तन ले रहा है और सीधा आपके अष्टम भाव में चला जाएगा। अष्टम भाव हमेशा माना गया है बहुत दूषित या बहुत अच्छा भाव नहीं है। यहां से कष्टों को देखा जाता है और वहां पे राहु जा रहा है। तो क्या आप पे भाग्य को लेकर के परेशानियां थी जो पिछले 1.5 साल से, 18 महीनों से, वह परेशानियां कम हो रही हैं या बढ़ रही हैं? भाग्य भाव से निकला है तो वह कम जरूर कर देगा आपकी परेशानियों को, भाग्य को लेकर के, पिता को लेकर के, आपके धर्म को लेकर के, यह परेशानियां तो कम कर देगा। अष्टम भाव में गया है तो यहां आप पे क्या प्रभाव लाएगा उसकी पूर्ण चर्चा। अब यहां एक चीज को देखें और समझें कि मीन राशि में जा रहा है। मीन राशि का संबंध या मीन राशि के स्वामी का संबंध आप पे कैसा होता है, क्योंकि भाग्य भाव में खुद वह पंचम, आपका स्वामी जो पंचमेश होता है वह भाग्य भाव में बैठा है और वही अष्टम भाव का भी स्वामी हो जाता है। यहां ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि क्या राहु बुरा रिजल्ट देगा या नहीं देगा आपको। अब देगा, अच्छा भी देगा और बुरा भी देगा। क्यों देगा उसको समझेंगे। एक तो राहु के संबंध सिंह राशि के साथ में बहुत अच्छे नहीं। सिंह राशि मीन्स आपके जो राशि स्वामी होते हैं सूर्य, उसके साथ में अच्छे नहीं। समुद्र मंथन की घटना कथा आप सभी को पता है, नहीं है पता गूगल पे सर्च करो, समुद्र मंथन से राहु केतु कैसे बने, समुद्र मंथन के समय आपको सारा समझ में आएगा और वही पूरा खेल समझ में आएगा कि यह कैसे हो रहा है, आपके साथ में राहु इतना बुरा कैसे हो जाता है। अब बुरा क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी खुद अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और वह बैठे खुद जाकर के आपके भाग्य भाव में, आपके पंचमेश। तो यहां पे भाग्य तो साथ देना है, ये तो क्लियर हो गया। क्योंकि इतने समय राहु के साथ में थे तो भाग्य को अटका के रखा था उसने, राहु ने बिल्कुल पकड़ के रखा था, छोड़ दिया, छूट गया, उसके आजाद निकल गया, कैद से छूट गया, राहु की कैद से बृहस्पति, तो ये काम करेगा। अब यहां से राहु का परिवर्तन कैसे कैसे कब कब है, क्योंकि मीन राशि ये तो है नहीं कि 18 महीने ही पूरा आपके खराब कर देगा या 18 महीने में बिल्कुल डाउन जा रहा है तो बिल्कुल ही डाउन रहेगा, कुछ कुछ तो ऊपर जाएगा ना, कुछ कुछ प्रभाव तो अच्छा होना ही है। अब बात करते हैं कैसे। यहां पे समझोगे कि एक राशि में लगभग 2.25 नक्षत्र या 2.5 नक्षत्र होते हैं। मीन राशि को 2.25 नक्षत्रों में बांटा गया। उल्टे से शुरू करेंगे क्योंकि यह चलने वाले ही ग्रह उल्टे हैं। तो अंतिम जो नक्षत्रों की श्रृंखला में अंतिम होता है रेवती, और रेवती नक्षत्र में राहु जाएंगे क्योंकि यह वक्र चलते हैं। वक्र चल करके रेवती नक्षत्र में यह 30 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे।
30 अक्टूबर से यह 8 जुलाई तक यहीं पर रहेंगे। तो रेवती नक्षत्र में आपको बहुत बुरा रिजल्ट नहीं देंगे, बहुत बुरा रिजल्ट नहीं देंगे, ये ठीक ठाक रिजल्ट रहना। उसकी चर्चा आगे करते हैं। अगला जो नक्षत्र होगा वह होगा उत्तरा भाद्रपद। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के अधीन आता है। शनि का संबंध आपके राशि या आपके राशि स्वामी के साथ में बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन पिता पुत्र का जो संबंध होता है वह शनि और सूर्य का माना गया है दंत कथाओं में। तो उस वजह से यहां पे कुछ लिबरल रहना है यह समय, ना बहुत अच्छा ना बिल्कुल बुरा, एक कुछ अच्छा कुछ बुरा, खट्टा मीठा अनुभव देगा यह आपको। उसके बाद में जो आएगा परिवर्तन वह आएगा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र बृहस्पति के अधीन होता है। बृहस्पति मित्र ग्रह है, उसके अधीन में रहेगा। तो वह समय आपके लिए बुरा नहीं होगा। कुल मिलाकर के यह जो पूरा समय है, इसको एक जोड़ तोड़ करें तो बुध के समय में बुरा नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि बुध हमेशा सूर्य के सानिध्य में चलता है। बुध कभी भी आप सूर्य को छोड़ के नहीं जाता, कभी भी। तो यह सानिध्य में चलने वाला ग्रह हो जाता है, तो बुरा करेगा नहीं। दूसरा, बुध को क्या चीज मिल जाती है? बुध को लाभ मिलता है, आपका लाभेश होता है बुध, तो वह लाभ दिलाने की कोशिश करेगा। और राहु खुद जो है वह बुध का मित्र है, परम मित्रों में आ जाता है। राजा के साथ, राजा मीन्स सूर्य के साथ में राहु की अच्छी नहीं है, लेकिन राजकुमार की दोस्ती है। तो राजकुमार नहीं चाहेगा कि उसका मित्र उसके पिता को या उसके राजा को परेशान करे। यहां पे एक ऐसे जोड़ा यह चीज बनती है। तो यह समय आपको, यह बुध का जो रहेगा नक्षत्र उसमें अच्छा है, शनि के नक्षत्र में खट्टा मीठा अनुभव है, और बृहस्पति के नक्षत्र में अच्छा। कुल मिलाकर के आपको मेन परेशानी या मेन खट्टे मीठे अनुभव 8 जुलाई से 16 मार्च का जो समय रहेगा इसमें देगा। यहां तक तो ये आता है समझना। अष्टम भाव से क्या प्रभाव लाएगा? अष्टम भाव ससुराल पक्ष का माना गया, अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान का माना गया, अष्टम भाव पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का माना गया, अष्टम भाव आपका रहस्यों से भरा माना गया। रहस्य कई तरह के सुलझते नजर आए जो आप काफी लंबे समय से नहीं सुलझा पाए थे। यह समय वैज्ञानिकों के लिए अच्छा रहेगा, नई नई खोजें निकलेगी इसमें। कोई आप इसको कह सकते हैं कोई इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं, खुफिया विभाग में काम कर रहे हैं, तो वहां उन लोगों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। अपनी बातों को गुप्त रखने का समय है, अपनी बातें गुप्त रखेंगे। यहां से कोई हायर एजुकेशन करते हैं उनके लिए यह समय ठीक रहेगा, सिंह राशि वाले जातकों के लिए। अब वही बात करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ करके, या इसको ऐसे एक चीज और होगी यहाँ पे, नींद की कमी। यह बहुत ज्यादा आपके साथ में होना है यह समय। नींद की कमी आपको रहेगी, और उस नींद की कमी की वजह से आपको शारीरिक परेशानियां राहु दे सकता है। पांचवी दृष्टि क्या मायने रखती है? क्योंकि दृष्टि संबंध देखते हैं तो 5, 7 और 9 यह मिलते हैं, यह मिलते हैं। और पांचवी दृष्टि जाती है चंद्रमा पे। चंद्रमा वैसे तो सूर्य का मित्र ग्रह माना गया, लेकिन इस चार्ट को देखेंगे तो द्वादश भाव 12वें भाव का स्वामी होता है चंद्रमा, तो वह रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं लाता। अब उस पे गई राहु की दृष्टि, राहु के भी संबंध चंद्रमा से अच्छे नहीं है। तो यहां आपको अगर यहां पे अगर की बात आती है कि अगर आपके राहु आपके चार्ट में अच्छा नहीं है, बुरी पोजीशन लेके बैठा है, या महादशा अंतरदशा है, तब फिर आपको कोर्ट केस में उलझा सकता है, किसी प्रकार के झूठे इल्जाम दिला सकता है। और वो समय कौन सा रहेगा? वो समय यह रहेगा शनि वाला, शनि के नक्षत्र वाला। झूठे इल्जाम, गुप्त शत्रु बढ़ा देगा यहां से आपके। और अगर पोजीशन अच्छी है तो गुप्त शत्रुओं पे आप विजय प्राप्त करेंगे, अपनों में विश्वास पैदा रखेंगे,
जो आपके अपने हैं उनके साथ में आपका विश्वास बढ़ता जाए, वो लोग आप पे विश्वास बढ़ाएं। पति पत्नी के आंतरिक संबंध भी यहाँ पे कुछ हद तक इफेक्ट डालेगा। बुरा है तो आपके संबंध खराब कर दे, संबंध विच्छेद तक की स्थितियां ला सकता है। लेकिन वही अच्छा हुआ तो आपके आंतरिक संबंध जो होते हैं उसमें दृढ़ता लेकर के आएगा। आपके आंतरिक संबंध में जो पति पत्नी साथ होते हुए भी साथ ना रह पाए हों, वह वापस साथ हो सकता है। सातवीं दृष्टि की बात करेंगे तो वह चली जाती है आपके वाणी पे। यहाँ पे वाणी को दूषित करने का कार्य राहु करता है, लेकिन राहु के पास में वो कला भी है कि आप अपनी वाणी से ही बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपनी वाणी से बहुत कुछ कर सकते हैं अगर राहु आपका साथ हो। किसे झूठ बोलना, किसे सच बोलना, और किसे झूठ और सच दोनों ही बोल के अपना काम निकाल लेना, यह सब राहु जानता है और षड्यंत्र के साथ जानता है। तो वाणी में आपको काफी कुछ यहाँ पे सुधार देगा, लेकिन वो देगा बुध के साथ में ही। जब बुध का समय रहेगा, यह विशेष रहेगा, जब बुध का समय रहेगा, यह आपका 8 जुलाई 2024 तक का समय, यह आपके लिए वाणी को लेकर के अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे वाणी पे खुद केतु भी बैठा है, तो यह अंतर्मुखी बनाता है। केतु की बात अलग से एक वीडियो केतु के लिए। नौवीं दृष्टि की बात करते हैं। नौवीं दृष्टि आपके सुख भाव पर आती है, और सुख भाव के लिए आपको जो समय रहना है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, बहुत बुरा नहीं, लेकिन यहाँ पे राहु माता की कसम खा करके काम करता है। जब भी चतुर्थ भाव में बैठता है, चतुर्थ भाव को देखता है, तो माता की कसम खा करके काम करता है और बुरा रिजल्ट नहीं देता। चतुर्थ भाव में सुख बढ़ाएगा। अचानक से कोई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की उम्मीद बन जाए, या आप खरीद के ला भी सकते हैं, यह चीजें बढ़ेगी। कुछ चांदी के गहने बनाने की आपकी संभावनाएं बन जाती है। इस समय में चांदी विशेष रहेगी, चांदी की गहने बनाने की संभावना है। और रत्नों में आपका विश्वास जागना शुरू हो जाए। रत्न जो नगीने होते हैं, ये अंगूठी में पहनने वाले, इनमें यह विश्वास जागना शुरू हो जाए आपके। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे राहु का परिवर्तन बहुत बुरा नहीं है जैसा दिखता है कि सूर्य के साथ में इतना बुरा दे देगा, ऐसा नहीं है, कुछ अच्छा भी है। क्या करना चाहिए कि और अच्छा हो? राहु अगर बुरा है, अच्छा ये बात करें ना अगर कब कब, तो यहाँ पे एक चीज को और देख लो। मीन राशि में जब चंद्रमा चलेगा, क्योंकि चंद्रमा 2.5 दिन एक राशि में रहता है पूरे महीने में, तो मीन, कर्क, कन्या और वृश्चिक, यह 4 राशियां हैं जब जब आप पे राहु हावी रहेगा। जब भी चंद्रमा चलेगा ना, चेंज करेगा, उस समय आप पे हावी रहेगा ये, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। क्या करना चाहिए उपाय? उपाय आपको यहां से अष्टम भाव, क्योंकि बृहस्पति को मिला और वहां पे राहु है, तो यहां आपको चने की दाल का दान करना चाहिए। ऐसे को जो उसको यूज ले, चने की दाल भिगो करके गऊ को खिलाएं, गाय को खिलाएं या घोड़े को खिलाएं, अच्छा रिजल्ट है। सूर्य को जल अर्पण करते रहें रेगुलर, छोड़े नहीं। और राहु के लिए बीज मंत्र का जाप, तेल का दान, कुछ भी कर सकते हैं। इस वीडियो में काफी कुछ बारीकी से बात की। कहीं वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।